अभी, क्योंकि ये 40 मिनट की है तो फिर नहीं देख पाएंगे पूरी। तो एक थोड़ा सा मैंने आपको इसके अंदर दो चीजें शॉर्ट में ये पता लगी कि अफर्मेशन, मैं वहाँ एग्जांपल दे रहा था, हम दिल दे चुके हैं सनम पिक्चर जो आई थी, उसके अंदर वो सलमान खान और अजय देवगन थे, उसका एग्जांपल दिया था लाइव। और एक पिक्चर पंजाबी है, वो आप अगर पंजाबी नहीं भी समझ आती ना तो भी आप देखना, पिक्चर का नाम है लौंग इलायची, लौंग लाची, LAUNG, लौंग लाची, LACHI, लौंग लाची। ये पिक्चर को आप देखना, उसके अंदर दोनों मियाँ बीवी सिर्फ अफर्मेशन, मतलब होते बहुत गरीब है लेकिन अफर्मेशन के साथ ऐसा खेलते हैं वो कि डेली उन्होंने अपना एक रूटीन ऐसा बना लेते हैं कि उसको जीते हैं उस लाइफ, और वो चीज हो जाती है। तो स्मार्ट वर्क क्या है, जब हम ये रोज एक मेडिटेशन करेंगे या रोज एक वीडियो देखेंगे या रोज हम एक अपने मन में डिजाइन बना के लाइफ को चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो लाइफ है बहुत बेहतरीन होने वाली है। समझ रहे हैं आप? तो इसके लिए मेरे को दोबारा से लॉग आउट करना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि मैं सारे तो आ गया। चलिए देखते हैं। जी, मन की प्रार्थना। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, अगर सेटिंग नहीं बनती है ना तो आउट हो गया। अभी वो सारा नए सिरे से ढूंढना पड़ रहा है मेरे को। और से प्रस्तुत मन की प्रार्थना ऑडियो प्रोग्राम में मैं राजीव भलानी आपका स्वागत करता हूं। यह प्रार्थना इस तरह से बनाई गई है कि जिससे प्रार्थना करने वाले हर इंसान के अर्धजागृत मन का सकारात्मक प्रोग्रामिंग हो। नियमित रूप से बार बार यह प्रार्थना करने से इंसान की सोच में बदलाव आता है। इंसान की सोच सकारात्मक बनती है, उसकी मान्यताएं भी सकारात्मक बनती हैं और उसके कारण जीवन भी सकारात्मक बनता है। परिणाम स्वरूप जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से भर जाता है और इंसान परम शांति महसूस करता है। तो आइए मन की यह प्रार्थना करें, मन से यह प्रार्थना करें। यह मेरी प्रार्थना है, मेरी अपनी प्रार्थना। प्रार्थना में कितनी ताकत होती है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं और इसीलिए मैं रोज ये प्रार्थना करता हूं, सच्चे हृदय से करता हूं। इस पृथ्वी पर मेरा आगमन कोई अकस्मात नहीं है, कोई निश्चित हेतु से मेरा निर्माण हुआ है, कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझ में मेरी अपनी कई विशेषताएं हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। मेरे जीवन में मेरी विशेषताओं का मैं पूरी तरह से उपयोग कर रहा हूं। कुछ विशिष्ट कार्य करने के मेरे ध्येय भी निश्चित ही है। मैं क्या पाना चाहता हूं और क्या देना चाहता हूं यह मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं
कि सफलता ही से सुख मिलता है और सुख से ही शांति। मैं रोज किसी न किसी बात में सफल हो रहा हूँ। मुझे रोज कई प्रकार के सुख मिलते हैं। मैं रोज ही शांति का अनुभव करता हूँ। मैं प्रसन्नता का वरदान लिए जन्मा हूँ। हमेशा प्रसन्न रहता हूँ और प्रसन्नता फैला रहा हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा अस्तित्व यानी मैं, मेरा तन और मेरा मन सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं तन के उपरांत मेरे मन का भी उपयोग करता हूँ, क्योंकि मेरा मन अनंत शक्तियों का विशाल समंदर है। वो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। मैं हर क्षेत्र में मेरे मन की अपार शक्तियों का उपयोग करता हूँ, किंतु मेरा पुरुषार्थ सिर्फ तन का नहीं होता। मैं मन से भी मेहनत करता हूँ। मेरी मेहनत सही दिशा में और सही पद्धति की रहती है। मेरा सारा पुरुषार्थ अपने ध्येय को समर्पित रहता है। भौतिक, सामाजिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे कुछ निश्चित लक्ष्य है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मन की शक्तियों का उपयोग करता हूँ। मेरा एक मन मालिक है तो दूसरा उसका सेवक, एक जागृत है तो दूसरा अर्ध जागृत। ये दोनों मन का संकलन मुझे सुख और शांति प्रदान करता है और इसीलिए मैं सदा ही प्रसन्न रहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरी पांचों इंद्रियों पर मेरा संपूर्ण काबू है। मेरी दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श की क्रियाएं सही तरीके से होती है। मेरे स्नायुओं की हिलचाल अच्छी तरह से होती है। मेरा शरीर चुस्त, तंदुरुस्त और स्वस्थ है। मेरे इस शरीर में मुझे सालों तक रहना है और इसीलिए मैं हमेशा उसका अच्छी तरह से जतन करता हूँ। अपनी तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक हर कदम मैं शीघ्र ही उठाता हूँ। मैं हमेशा पर्याप्त मात्रा में आहार लेता हूँ, पर्याप्त मात्रा में नींद लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के बिना किसी भी सुख की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए मैं अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखता हूँ। अपनी तंदुरुस्ती के साथ समझौता करके मैं कोई कार्य नहीं करता। मेरा शरीर अपना हर कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। मैं चुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और यही चुस्ती तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहेगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। सोचना मेरे लिए सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है। मेरे विचार मेरे जीवन शिल्प का आधार है। मैं जानता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो पिछले सालों की मेरी सोच के कारण हो और आने वाले सालों का मेरा जीवन मेरे अभी के विचारों पर निर्भर होगा। इसीलिए मैं हमेशा सकारात्मक ही सोचता हूँ। किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक गुणों को ही देखता हूँ। किसी भी घटना के सकारात्मक पहलू के विषय में ही सोचता हूँ। नकारात्मकता की मैं अवहेलना नहीं करता, उसको ओवरटेक करता हूँ। विचार ही सर्वस्व है ऐसा मैं नहीं मानता, मगर सर्वस्व का आधार विचार ही है ऐसा जरूर मानता हूँ। मेरी सोच मौलिक है। मैं सृजनात्मक ढंग से सोचता हूँ। अच्छे विचारों पर मैं हमेशा चिंतन करता हूँ, चाहे वो दूसरों के ही क्यों न हो। मैं सदा उनमें से कुछ नया ही पाता हूँ। अच्छे विचारों का संकलन ही मेरी दृष्टि में नयापन लाता है। सद्विचार मेरे पूरे व्यक्तित्व की नींव है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरी तर्क शक्ति को मैं रोज ही प्रशिक्षित करता हूँ। तर्क के कारण ही
मेरे मन में प्रश्न उठते हैं और यही सारे प्रश्न उनके उत्तरों को खींच लाते हैं, जिससे कुछ नया जानने की, सीखने की मेरी जिज्ञासा संतुष्ट होती है। मेरी तेज तर्क शक्ति के बलबूते पर ही मैं किसी भी व्यक्ति, प्रश्न या समस्या का सही पृथक्करण कर सकता हूँ और उसी का अर्थघटन मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है। मेरी तर्क शक्ति का मुझे कहाँ पर और कितनी मात्रा में उपयोग करना है, ये भी मैं खूब जानता हूँ। तर्क शक्ति का उपयोग मैं बहुत ही विवेक बुद्धिपूर्वक करता हूँ। मेरे आत्मबल के साम्राज्य में मैं किसी भी तर्क की पेशकदमी नहीं चला लेता, चाहे वो तर्क मेरा ही क्यों ना हो। मैं जानता हूं कि मेरे आत्मबल और आत्मविश्वास का स्थान तर्क शक्ति के मुकाबले कहीं ऊंचा है और इसीलिए मैं जो चाहता हूं वो अपने मन से करवा सकता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। बुद्धि का विकास हो, ऐसे कार्य करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बुद्धिमान लोगों के संग का भी आनंद लेता हूँ। साथ में ये भी जानता हूँ कि जीवन के सभी पहलुओं में समृद्ध और सुखी होने के लिए बुद्धिमत्ता से ज्यादा सद्भावनाएं और सद्भावनाओं से ज्यादा आध्यात्मिकता की अधिक आवश्यकता है। मेरी बुद्धि सिर्फ अपनी जानकारियों का विश्लेषण करने की शक्ति बनकर न रह जाए, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ। भावनाओं की शुद्धि और आध्यात्मिकता की समृद्धि में ही मेरी बुद्धि की शोभा है। मेरी बुद्धि प्रतिभा का मैं दूसरे लोगों की भलाई के लिए भी भरपूर उपयोग करता हूँ। जैसे जैसे मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करता जाता हूँ, वो और भी बढ़ती जाती है। मैं सिर्फ बुद्धिवान नहीं, बल्कि प्रबुद्ध हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं आपने कोई सुंदर सपना संजो रखा हो, कुछ प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया हुआ हो और वो मिल जाए तो कितना आनंद मिलता है। तब खुश होकर मन बोल उठता है, वाह, काम बन गया। विजुअलाइजेशन को जानकर, समझकर और इसका प्रायोगिक शिक्षण लेकर इसके भरपूर लाभ लेने वाले सभी लोगों की बातें कहने बैठे तो घंटे लग जाएंगे। इसलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ लोगों की बात करना चाहता हूँ कि जिसने अपनी जिंदगी में विजुअलाइजेशन नाम की टेक्निक का भरपूर उपयोग किया है। उसको सुनने से आपको स्पष्ट ख्याल आएगा कि इन लोगों ने इस तकनीक का कहां और कैसे उपयोग किया है। तो सुने, इन लोगों ने विजुअलाइजेशन नाम की इस टेक्निक का उपयोग करके क्या क्या किया। नंबर 1, विवाह के 15 वर्ष के बाद बच्चा हुआ। सूरत निवासी नूरजहां मंसूरी की शादी हुए 15 वर्ष बीत चुके थे, पर बच्चा नहीं हो रहा था। सभी तरह के इलाज करके देख लिए, पर परिणाम शून्य रहा। विजुअलाइजेशन सीखने के बाद पति पत्नी दोनों ने निश्चय कर लिया कि हमें बेटी चाहिए और उसका नाम भी तय कर लिया, जन्नत। पत्रिका में से एक बच्ची का चित्र काटकर दीवार पर लगा दिया। गर्भधारण और प्रसूति की तारीख भी तय कर ली और नियमानुसार विजुअलाइजेशन चालू कर दिया। हमारी छोटी सी जन्नत घर में घूम रही है, सबके साथ खेल रही है, ऐसा विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया। उसके स्वास्थ्य के लिए विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया और उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसी वर्ष तय की हुई तारीख पर स्वर्ग की परी के समान जन्नत उनके यहाँ जन्मी। बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त जन्नत धरती पर अवतरित हुई और वो भी दीवार पर लगे चित्र जैसी ही। आज श्रीमती नूरजहां हमारे पास से खास शिक्षा लेकर माइंड पावर ट्रेनर बन चुकी है और जिसे संतान नहीं हो रही हो, ऐसी दंपतियों को यह विज्ञान सिखाने का नेक कार्य कर रही है। नंबर 2, 5 घंटे में 42 किलोमीटर की मैराथन पूर्ण की। मुंबई के अमित शाह 1 किलोमीटर भी दौड़ नहीं सकते थे। उन्होंने तय किया
कि 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ पूर्ण करना है, और वो भी एक ही दिन में। ये बिल्कुल असंभव लगता था, किंतु हमारे वर्कशॉप के दौरान उन्होंने विजुअलाइजेशन सीखा। विजुअलाइजेशन की हमारी ऑडियो सीडी को मोबाइल में सेव करके रोज विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया। लगातार 6 माह तक विजुअलाइजेशन किया कि मैं मैराथन सफलतापूर्वक पूर्ण कर रहा हूं। पूरे रास्ते का विजुअलाइजेशन किया, पूरे रूट का विजुअलाइजेशन किया, सारे रास्ते के साथ पूर्ण रूप से विजुअलाइजेशन किया, और अंततः मैराथन दौड़ का दिन आ गया। और एक दिन में नहीं, सिर्फ 5 घंटे में ही उन्होंने 42 किलोमीटर की दूरी पूर्ण कर ली, और वो भी स्वस्थता के साथ। अत्यंत ही कठिन कार्य सहजता से पूर्ण कर दिया, और इन 5 घंटों में 3 किलो वजन भी कम हुआ। अमित शाह अपने दूसरे दोस्तों और खुद अनिल अंबानी के साथ आज भी हर रविवार को रास्तों पर मैराथन करते रहते हैं। ये उनका शौक है। नंबर 3, शतरंज की चैंपियनशिप के आवाज। सूरत की स्वीटी पटेल 6ठी कक्षा में पढ़ती है। शतरंज के खेल में ये बचपन से तेज है। विजुअलाइजेशन सीखकर शतरंज की प्रतियोगिताओं में भाग लेती गई और सफलता मिलती गई। पहले स्कूल, फिर शहर, जिले से आगे बढ़कर शतरंज की चैंपियनशिप जीतने के लिए विजुअलाइजेशन करने लगी। ईरान में 18 वर्षों से कम आयु के शतरंज मैच में वो अनबीटन चैंपियन बनी। विजुअलाइजेशन जारी रखा। ग्रीस में खेली गई चैंपियनशिप में फिर से वो अनबीटन चैंपियन बनी। यूएई में भी एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया। विजुअलाइजेशन फिर भी जारी रखा, और साथ ही थाईलैंड में खेली गई एशियन चैंपियनशिप में 4 तो कांसे और 1 रजत पदक भी प्राप्त किया। स्वीटी का विजुअलाइजेशन आज भी चालू है। वे विश्व की सबसे छोटी ग्रैंड मास्टर बनने का विजुअलाइजेशन कर रही है, और उसे विश्वास है कि ऐसा ही होगा। नंबर 4, अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। कलकत्ता के राजू ठक्कर अभिनेता के तौर पे काम करते हैं। हमारे कार्यक्रम में उन्होंने विजुअलाइजेशन सीखा और तय किया कि अमिताभ बच्चन के साथ फिल्मों में काम करना है। विजुअलाइजेशन शुरू किया, और सरकार फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। अन्य सफलताएं भी मिलती रही। इसके अतिरिक्त बंगाल का प्रसिद्ध उत्तम कुमार अवार्ड भी उनको खलनायक के लिए मिला। नंबर 5, अपना खुद का विमान खरीदा। हांगकांग के भूपेन सुरानी हीरा व्यवसाय में सफल उद्योगपति हैं। विजुअलाइजेशन सीखने के बाद व्यापार के विकास हेतु विजुअलाइजेशन शुरू किया कि मेरे पास मेरा स्वयं का निजी विमान है। उन्होंने विजुअलाइजेशन शुरू किया और सफलताएं मिलती गई, व्यापार बढ़ता गया, और उन्होंने स्वयं अपना खुद का विमान लिया। चित्रलेखा पत्रिका में भी उनकी इस सफलता की कहानी कवर स्टोरी के रूप में भी प्रकाशित हो चुकी है। नंबर 6, अमेरिका का वीजा मिला। अहमदाबाद की नीपा शाह 2 वर्ष पहले अमेरिका जाना चाहती थी। वीजा मिलेगा ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती थी। विजुअलाइजेशन टेक्निक सीखने के बाद विजुअलाइजेशन शुरू किया कि मैं वीजा के लिए इंटरव्यू दे रही हूँ, संतोषजनक जवाब दे रही हूँ, और मुझे सरलता से वीजा मिल रहा है। उनको वीजा के इंटरव्यू के समय बिना ही कुछ ज्यादा सवालों का जवाब दिए आसानी से वीजा मिल गया। उसे इस बात का आश्चर्य था कि विजुअलाइजेशन में काल्पनिक व्यक्ति के रूप में जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा था, उसने नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी, और वास्तव में जब इंटरव्यू दिया गया उस समय भी जिस अधिकारी ने इंटरव्यू लिया वह भी नीले रंग की शर्ट पहने था। 7, एक साल में 40 लाख से 1 करोड़ की इनकम। मुंबई के दीपक धावलिया इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज में उस क्षेत्र में एक सफल प्रोफेशनल है। 2 साल पहले उनकी वार्षिक आय करीब 40 लाख के आसपास थी। माइंड पावर की ये विजुअलाइजेशन नाम की तकनीक सीखने के बाद उन्होंने वार्षिक आय का अपना लक्ष्य 1 करोड़ रुपए का तय किया और सिस्टमैटिक विजुअलाइजेशन शुरू किया। संजोगों में, घटनाओं में परिवर्तन होता गया, अवसर मिलते गए, और अगले वर्ष 1 करोड़ के बदले 1 करोड़ 5 लाख की आय हुई। दीपक जी
बहुत ही अच्छे प्रशिक्षक और व्यक्तिगत कोच भी है। 8 ब्रेन ट्यूमर के इलाज को सफल बनाया। अफ्रीका के कंपाला में रहने वाले हितेश भाई शाह को कुछ समय पहले ब्रेन कैंसर की गांठ हो गई थी। इलाज के लिए मुंबई आए हुए थे, फिर भी मन में मजबूत थे। डॉक्टरों को यह विश्वास नहीं था कि उपचार सफल होगा, किंतु हितेश भाई हर दिन विजुलाइज कर रहे थे कि वे स्वयं बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। उसका परिणाम यह रहा कि अत्यधिक कठिन उपचार बिल्कुल ही सरलता से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसके बाद तो अन्य रोगियों के उपचार के समय, उनकी केमोथेरेपी के समय डॉक्टर अपने रोगियों को सकारात्मकता के विशेष डोज देने के लिए हितेश भाई को ही बुलाते थे। 9 एक सप्ताह में ही प्रमोशन। बेंगलोर के एजी प्रशांत निजी कंपनी में नौकरी करते थे। इन्हें मन की शक्तियों के विषय में खास जानकारी नहीं थी। जब विजुअलाइजेशन के विषय में जाना तो वे उत्साहित हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी में तरक्की चाहिए थी, प्रमोशन चाहिए था। सिस्टमैटिक विजुअलाइजेशन शुरू कर दिया और पलक झपकते ही जैसे संजोग बदलने लगे, ऐसा मौका मिला कि एक ही सप्ताह में प्रमोशन हो गए। 10 कंपनी का सबसे अधिक नकारात्मक विचारक कंपनी का सबसे अधिक सकारात्मक विचारक बना। दिल्ली स्थित आईजीएल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि आपके द्वारा सिखाई गई ये विजुअलाइजेशन टेक्निक के द्वारा कर्मचारियों की सकारात्मकता में जबरदस्त वृद्धि हुई है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि सबसे अधिक नेगेटिव सोचने वाला हमारा एक कर्मचारी आज सबसे पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला बन चुका है। 11 गुजराती नाटक में मनपसंद भूमिका मिली। अहमदाबाद के आकाश झाला को अभिनय का जबरदस्त शौक है। मुंबई में अभी अभी संघर्ष की शुरुआत ही की थी कि विजुअलाइजेशन के विषय में जानने के बाद हमारे साथ बैठकर अच्छी तरह से पूरी जानकारी समझने के बाद उन्होंने विजुअलाइजेशन शुरू किया। प्रसिद्ध और लोकप्रिय गुजराती नाटक कोना दीदा ने तमारा रही गया में जो भूमिका चाहते थे वही उसको मिली और अच्छी तरह से उसे अदा भी की। भारत सहित अमेरिका के लगभग प्रत्येक बड़े शहर में उन्होंने शो किए और फिर से एक नया लक्ष्य तय किया कि स्मृति ईरानी के साथ नाटक में काम करो। विजुअलाइजेशन शुरू किया और अगले 5 महीने तक ये विजुअलाइजेशन चलता रहा। अब सही मानों में उसे स्मृति ईरानी के साथ नए नाटक में काम करने का मौका मिला और आज उसके रिहर्सल भी शुरू हो गए। इसी तरह से भावनगर के राजन राजपूत ने भी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में और अभी अभी एक गुजराती फिल्म में भी भूमिका अदा की है। 12 विद्यार्थियों को तय किए हुए अंक मिले। राजकोट की वैदेही मेहता ने विजुअलाइजेशन तकनीक की मदद से 10वीं कक्षा की परीक्षा में 86.73% अंक प्राप्त किए। और हाँ, इतनी प्रतिशत या मात्रा में उसने विजुअलाइजेशन भी किया था। कोल्हापुर के विट्ठल कोटेकर के पुत्र ने विद्यालय में पहला नंबर आने के लिए विजुअलाइजेशन शुरू किया और वास्तव में ऐसा ही हुआ। उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अहमदाबाद के वीरेन पटेल ने भी विजुअलाइजेशन के सहयोग से विश्वविद्यालय में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया। अब विजुअलाइजेशन की मदद से आईएएस की तैयारियां भी आजकल वो कर रहा है। ऐसे तो अनेक अनुभवों को लेकर हमारे पास असंख्य फोन आते रहते हैं। लोग सामने आकर भी परिणाम बताते हैं। पत्रों और ईमेल के द्वारा भी परिणामों के बारे में हम सुनते रहते हैं। तब हमें बहुत ही आनंद होता है, बहुत ही खुशी मिलती है, संतोष मिलता है। तो ये आज हमने सुना चैप्टर 19। अभी आप